गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसे डिफाइन की जाती है। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूजफुल पावर आउटपुट टू द इनपुट पावर। ठीक, बोथ पावर्स आर इन अ सेम यूनिट्स, दैट मीन्स द वाट और किलोवाट। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर इन वाट और किलोवाट अपॉन इनपुट पावर इन वाट और किलोवाट्स। ठीक, वी नो दैट इनपुट इज इक्वल टू इनपुट पावर इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक, सो we put in place of input power is output plus losses, so output power upon output plus losses। या फिर हम output power इक्वल टू कर सकते हैं इक्वल टू इनपुट पावर माइनस लॉसेस। इस इक्वेशन में अगर हम रखें तो ईटा इज एफिशिएंसी इक्वल टू इनपुट पावर माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, और एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। दीज आर टू टाइप लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। लॉसेस इक्वल टू क्या हो गया, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉसेस। दीज टू लाइस आर पुट इन प्लेस ऑफ लॉसेस। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो दो तरीके से डिफाइन कर सकता है, या तो हम इनपुट और लॉस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, या आउटपुट पावर और आउटपुट पावर प्लस लॉस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जो नया टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ठीक, अब हम ये इसमें देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 96 से 99% तक होती है। ठीक, तो अब हम ये देखते हैं एफिशिएंसी मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ट्रांसफार्मर में, वो निकालते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट पावर के टर्म्स में। ठीक, लेट लॉसेस क्या हो गया, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। आयरन लॉस में आपके क्या होते हैं, ईडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस, एंड कॉपर लॉसेस I1 स्क्वायर R01, यानी प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट्स का हम लॉस कंसीडर कर रहे हैं कॉपर लॉस में। इनपुट पावर हो गया V1 I1 cos थीटा। दीज वैल्यूज आर पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस PI प्लस I1 स्क्वायर R01 अपॉन V1 I1 cos थीटा, एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको ब्रेक कर लिया हमने, तो PI अपॉन V1 I1 cos थीटा माइनस I1, I से I कैंसिल हो गया, तो I1 R01 अपॉन V1 cos थीटा। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू I, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो करंट है, तो करंट के रिस्पेक्ट से हम बोथ साइड को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जब हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट किया तो डी ईटा अपॉन डी I1 इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन अपॉन डी I1 माइनस ब्रैकेट में पूरी इक्वेशन आ गई। तो 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, 0। PI अपॉन V1 I1 cos थीटा का आएगा, PI V1 cos थीटा बाहर आ गया, 1 अपॉन I का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन I1 स्क्वायर। अब I1 R01 का करेंगे अपॉन V1 cos थीटा करेंगे तो माइनस R01 अपॉन V1 cos थीटा बाहर आ जाएगा, तो I1 का करेंगे तो इंटू 1 आएगा। ठीक, फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी डेल ईटा अपॉन डी आई इक्वल टू 0। मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए ये होता है डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 0, तो हमने इसको 0 कर दिया, तो 0। अब इस इक्वेशन को इधर इक्वल के इधर ले आए तो PI अपॉन V1 cos थीटा इंटू 1 अपॉन I1 स्क्वायर हो गया इक्वल टू R01 अपॉन V1 cos थीटा हुआ। ठीक, V1 cos थीटा से बोथ साइड V1 cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो PI यानी आयरन लॉस अपॉन I1 स्क्वायर इक्वल टू R01, इसको इधर ट्रांसफर दिया तो PI इक्वल टू I1 स्क्वायर R01, दैट मीन्स द आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस।
ठीक, आयरन लॉस को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट लॉस भी कहा जाता है, और कॉपर लॉस को वेरिएबल कहा जाता है। तो हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन होती है वो किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या होती है, जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक, जिसमें हम आयरन लॉस तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल होता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर की मैक्स इफिशिएंसी हमें मैक्सिमम निकालनी है तो जो कॉपर लॉस है अगर वेरी कर रहा है तो उसको हम आयरन लॉस के इक्विवेलेंट लाके इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जो इफिशिएंसी आती है वो हमें मैक्सिमम मिलती है। थैंक यू।